नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के निवारण के बारे में। जब हम किसी भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर हम वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें प्रॉब्लम से दूर रखे। प्रॉब्लम क्यों आती हैं? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे कर्मों की वजह से ही आती हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें प्रॉब्लम मिलेगी। पिछले जन्मों के कर्मों को भी भोगना पड़ता है। जब भी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आए तो समझ जाए कि ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही आई हैं। हम फिर ध्यान देते हैं ज्योतिष में ग्रह दोष है या नहीं, फिर उपाय करते हैं। क्यों ना हम आज ऐसा उपाय करें कि आने वाला कल भी हमारा अच्छा हो जाए। पितृदोष होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। हमारे पितृ जब संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारी लास्ट 3 पीढ़ियाँ संतुष्ट अगर नहीं होती है, उनको कोई भी तकलीफ़ हुई है, अकाल मृत्यु या ठीक से उनके क्रियाकर्म नहीं किए गए हैं, उनको मृत्यु के समय कोई कठिनाई हुई है या आपके जीवन में रहते हुए आपने उन्हें कठिनाइयाँ दी है या आपके पिछले जनरेशन ने उन्हें कोई कठिनाइयाँ दी हैं, तब आप इस जन्म में उस तकलीफ़ को झेलेंगे जिसे हम कहते हैं पितृदोष। पितृदोष को सबसे बड़ा और ख़तरनाक दोष माना गया है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने लगते हैं। जिसकी कुंडली में ये दोष होता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं और किसी काम में भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। जितना वो मेहनत करते हैं उतना उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। पितृदोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। कई बार तो पितृदोष के चलते पति और पत्नी के बीच तनाव की भी नौबत आती है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। ज्योतिष में भी पितृदोष के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। पितृपक्ष में आप पितरों की सेवा कर लें तो पितृदोष दूर हो जाएंगे। पितरों की सेवा करने से जीवन में बहुत सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। अगर आप पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, अपनी माता का, अपने पिताजी का और जिनका भी आप श्राद्ध करते हैं, तो आपको कई जन्मों तक दुख नहीं झेलना पड़ेगा, दुखों का नाश हो जाएगा। जिस तिथि को आपके पितृ का स्वर्गवास हुआ है उस दिन आपको कम से कम 2 ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, उनके लिए आसन बिछाएं और उनको खाना, मिठाइयाँ, अनेकों कपड़े, उनको दक्षिणा जितना आपके सामर्थ्य अनुसार हो देनी चाहिए। ऐसा करने से जो खाना, मिठाइयाँ, कपड़े और दक्षिणा और जो सेवा आपने ब्राह्मणों की है वह आपके पितरों तक पहुँचती है। महाभारत में भी कर्ण और इंद्र की एक कथा है। कर्ण की मृत्यु के बाद वो स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना दिया गया। ये देखकर कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें खाने के लिए सोना क्यों दिया गया है। तब इंद्रदेव ने कहा कि कर्ण ने जीवन भर केवल सोना ही दान किया है, उन्होंने अपने पूर्वजों को कभी भोजन दान नहीं किया। इसके बाद कर्ण को धरती पर 16 दिन के लिए भेजा गया। कर्ण ने बहुत आग्रह किया, उस आग्रह पे उन्हें भेजा गया। इस दौरान उन्होंने अपने पितरों को पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया। माना जाता है कि जो भी दान पुण्य आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं वह आपको आगे जाकर मिलता है। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध का बहुत महत्व है। इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। श्राद्ध करते समय कभी भी ब्राह्मण की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में जिस ब्राह्मण को हम अपने घर पर बुलाते हैं वो आपके पितृ के रूप में आते हैं। पूरे मन से आपको श्राद्ध करना चाहिए। जो भी चीज़ें आपके माता पिता को पसंद थी वह आपने ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। जो थाली आप ब्राह्मण को दे रहे हैं वो कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़नी है। अगर आप एक हाथ से थाली देते हैं
तो राक्षस वह खाना ले जाएंगे, आपके पितरों तक वह नहीं पहुँचेगा। पितृपक्ष में पितरों के लिए जो खाना बनाया जाए वो बड़ी श्रद्धा और प्यार से बनाएं, कभी भी गुस्से में नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में चलने वाले दिनों में कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा भी ना लें। वास्तु के अनुसार अपने पितरों की फ़ोटोज़ जो आप लगाते हैं वो दक्षिण दिशा में लगाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे बहुत लाभ होगा। मेरी यही कामना है कि आपके पितरों का आप पर आशीर्वाद सदा बना रहे। मेरा पितरों को प्रणाम। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।